Good morning, dear students. In last class, we were discussing about exercise 5.1. Now we are discussing about exercise 5.2, in which we discuss about intersecting line, parallel lines, transversal lines, and etc. अभी तक हम पढ़ चुके हैं चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1। अब हम बात कर रहे हैं 5.2 की, जिसमें हम अभी सबसे पहले बार बात करने वाले हैं इसके इंट्रोडक्शन में। सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, या इसको आप बोल सकते हो पेयर ऑफ इंटरसेक्शन, तो जी बोल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो क्या होगी? Two lines which have a common point are called intersecting line। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो two lines which intersect एक पॉइंट is called intersecting lines। ऐसी दो लाइन जिसमें एक पॉइंट कॉमन हो, या फिर ऐसी दो लाइन जो एक पॉइंट में क्या करती है, काटती है, इंटरसेक्ट करती है, उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसे? जैसे एक लाइन है और दूसरी लाइन ये दोनों एक ही पॉइंट पे क्या कर रही है, काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसको अपन एल नाम दे सकते हैं, इसको एम नाम दे सकते हैं। एन एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ट्रांसवर्स लाइन की। राइट इट, यस। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसवर्सल क्या होती है? A line which intersect two or more lines in distinct point is called transversal। क्या है बात करते हैं? A line which intersect two or more lines at a distinct point is called transversal। यानी कि एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को क्या करती है, काटती है, इंटरसेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ये दो लाइन है। इन दोनों लाइंस को एक लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। एक इस पॉइंट पर कर रही है, दूसरा इस पॉइंट पर कर रही है। तो जो ये वाली जो लाइन होती है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। समझ में आ गया? ये है ट्रांसवर्सल लाइन। आगे बात समझ में? आगे देखो, ट्रांसवर्सल लाइन कर ली। ट्रांसवर्सल के बाद में क्या पढ़ना है? एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल लाइन है, उससे जो एंगल्स बनते हैं उनके बारे में हमें बात करनी है। जैसे एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है हमारे पास, और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे कितने एंगल्स बनना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि if a transversal line intersect two lines, then there are 8 angles met।
अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो वहां पे 8 एंगल्स बनते हैं। अब देखो एंगल्स कौन से इक्वल होंगे। एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों होगा? तो यहाँ देखो क्रॉस बन रहा है, ये बन रहा है, एक्स बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। पिछली क्लास में मैंने बताया था एंगल्स के बारे में कि एंगल्स कौन से होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और क्या बताया था, कंपोजिट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, इन सब के बारे में हमने क्या की थी, बात की थी। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ऐसे कैसे एंगल 2 और एंगल 4 भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल 5 और एंगल 7 भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल 6 और एंगल 7 8 भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इन सब के लिए यही रीजन है, ये क्या है, सारे के सारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो ट्रांसवर्सल्स अगर किसी लाइन को काटती है तो वहां पे क्या होते हैं, 8 एंगल्स बनते हैं और 8 एंगल्स इस तरह से इक्वल होते हैं। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। किसकी बात करेंगे? पैरेलल लाइंस की। यस, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है? टू लाइंस which have not any common point is called parallel lines। ऐसी दो लाइंस जिनमें कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो उसे हम बोल सकते हैं पैरेलल लाइंस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन को, टू लाइंस which have distinct perpendicular distance between each other, क्या कह रहा है? टू लाइंस which have distinct perpendicular distance। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है निश्चित, यानी एक जैसे। परपेंडिकुलर का मतलब आप सब जानते हैं क्या होता है, लंबवत। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले वाली बात करते हैं। ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस क्या कह रहा है? टू लाइंस which have not any common point, यानी कि दो ऐसी लाइंस जिसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसी दो लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, यानी कभी काटती नहीं है। अगर काटेगी तो कॉमन पॉइंट मिलेगा और अगर नहीं काटेगी तो कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ऐसी दो लाइंस जो कभी नहीं काटती है, चाहे वो कितनी भी आगे बढ़ जाए, उनको इन्फिनिटी तक प्रोड्यूस कर दिया जाए, तब भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो पैरेलल लाइंस होती है। दूसरी क्या कह रहा है? टू लाइंस which have distinct perpendicular distance। दो ऐसी लाइन जिनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा इक्वल रहती है। ये वाली डिस्टेंस अगर यहाँ पे मेजर करें तो भी वही रहेगी, यहाँ पे मेजर करें तब भी वही रहेगी, यहाँ पे मेजर करें तब भी वही रहेगी, और उसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करके मेजर करोगे तब भी हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट परपेंडिकुलर। 90 डिग्री पे बनती है, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री होनी चाहिए। सीधी सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो पैरेलल लाइंस वे लाइंस होती है जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, उनके जो बीच की डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या रहती है, इक्वल रहती है। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि पैरेलल लाइंस का एग्जांपल क्या होगा। पैरेलल लाइंस का एग्जांपल सिंपल सा होता है ट्रैक ऑफ ट्रेन। जो ट्रेन का जो ट्रैक होता है, जो ट्रेन की जो पटरी होती है, वो इस पैरेलल लाइंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि जो ट्रेन की जो पटरियाँ होती है वो कभी भी मिलती नहीं है। जो ट्रेन का जो ट्रैक होता है वो कभी आपस में जॉइंट नहीं होता है, वो हमेशा सीधा रहता है, उसके बीच की डिस्टेंस होती है वो हमेशा इक्वल रहती है। ये है हमारी पैरेलल लाइन।
ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे परपेंडिकुलर लाइंस की। यस, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइंस, टू लाइंस which intersect each other at right angle, या फिर से ले सकते हो 90 डिग्री। टू लाइंस which intersect each other at right angle और 90 डिग्री इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करती है? काटती है, उसे हम क्या कह सकते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस कह सकते हैं। एक ही लाइन है और एक ही लाइन, अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये दोनों लाइंस क्या होगी? परपेंडिकुलर लाइंस होगी। ठीक है भाई। परपेंडिकुलर लाइंस के बाद में बात करते हैं हम कुछ और। If a transversal intersect two parallel lines, अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, तो क्या होता है? ठीक है।